अनुसंधान का मतलब है यू आर द फर्स्ट प्लेस फॉर जस्टिस। आप लिखो कि इसमें गलत नाम है, लाओ साक्ष्य, आपको कोई टच नहीं करेगा। एफआईआर्स में एक टेंडेंसी रहती है फॉल्स नेमिंग की। नाम दे दो, बहुत तरह की रंजिशें रहती हैं समाज में, नाम दे दो। और नाम देने के बाद सबसे सरल अनुसंधान क्या होता है? उसी पर चार्जशीट लगा दो। तो आपने क्या किया? पहले नाम गलत आए और उस पर आपने अपनी स्टैंप लगा दी। अब वो जो लोग हैं वो बेचारे घूम रहे हैं। अनुसंधान का मतलब है यू आर द फर्स्ट प्लेस फॉर जस्टिस। आप लिखो कि इसमें गलत नाम है, लाओ साक्ष्य, आपको कोई टच नहीं करेगा। सही अनुसंधान करो, ये बहुत बड़ा ड्यूटी है हमारा। गलत नाम आया, हटाओ, लिखो, रीजंस लिखो। और ये मैं हर आईओ को कह रहा हूं और हर एसपी को कह रहा हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रीजंस हैं, आपने ठीक से रिपोर्ट टू सुपरविजन नोट लिखे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। वो पिटीशन आएगी जाएगी, कोई चिंता नहीं, हम देखेंगे, जायज होगा तो बात खत्म। क्यों चिंता करना आपने? लेकिन आपको समय तो देना होगा, माइंड तो अप्लाई करना होगा, अपनी जजमेंट को तो फेयर रखना होगा। यहां जहां आया चिड़िया बिठाई, बात गई, खत्म, डिस्पोजल हो गई। दैट्स नॉट द डिस्पोजल वी आर लुकिंग एट। अगर आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आ रही है कि साहब गलत लोगों पे चार्जशीट हो रही है, यू आर गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। आई एम टेलिंग यू दैट। न्याय करो। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर एक डिफरेंट नेचर का ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर में हमारे को संतुलन से चलना है, उसमें मैजिस्ट्रेसी का भी रोल है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट्स को एंटीसिपेट करो। कोई धरना प्रदर्शन एंटीसिपेट करो कि ये होने वाला है, ये पर्व आने वाला है। और उस एंटीसिपेशन में कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शांति भंग कर सकते हैं, किस तरह का क्राउड हो सकता है, उसमें वायलेंस, वेपन्स क्या होंगे, क्या फोर्स चाहिए, पहले से प्लान करो। लास्ट में आके वो चिट्ठियां साइन हो के ऑर्डर निकलते हैं। तो आज की डेट में एक कैलेंडर बनाओ जिन लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स का आपको पता है कि अगले 6 महीने में मेरे ये इवेंट्स आने वाले हैं। पिछले सालों की फाइलें पढ़ो, एंड आईबी अपना स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पढ़ो, उनसे बात करो, जो स्पेशल ब्रांच ऑफिसर से बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नई चीज तो नहीं है। एडवांस में प्लानिंग, प्रेपरेशन, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स, ब्रीफिंग ऑफ द फोर्स, डीब्रीफिंग ऑफ द फोर्स। लॉ एंड ऑर्डर में आपकी सफलता का मापदंड है कि बिना किसी भी तरह से शांति भंग हुए सब चीज नियंत्रित की गई और पुलिस की कोई भी एडवर्स रोल सामने नहीं आया। ये दो चीजों पे आपको नापा जाएगा। अनड्यू लाठीचार्ज, अनड्यू बैड बिहेवियर, ये बर्दाश्त नहीं है। इसको वो फोटो खींचा है लाठी मारते हुए, भाई जरूरत है तो चलाओ, जस्टिफाइड है तो चलाओ। जहां जस्टिफाइड नहीं है, अगर आप पहले से मेहनत करते, हो सकता है कि आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर देते एक दिन पहले, तो वो नहीं होता अगले दिन ही कट, वायलेंस नहीं होती। तो वो तब हो सकता है अगर आपने एडवांस में प्लानिंग की होगी। सो नो, प्रेफरेबली नो यूज ऑफ फोर्स इन लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स। कभी कभार कोई वैसी परिस्थिति हो जहां सब चीजें रह जाएं, वो परिस्थितियां तो हो सकती हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति वो नहीं है। अगर आपकी इंटेलिजेंस प्रेपरेशन टाइमली है और आप 2-3 महीने से आपको पता है कि ये पर्व आने वाला है, ये समस्या 3 साल पहले हुई थी, अब हमको क्या करना है ग्राउंड पे, तो ये नहीं होगा। इसके बाद मैं डिसिप्लिन और मोराल पे बात करना चाहता हूं, फोर्स के। डिसिप्लिन कहां से आता है? बुनियादी ट्रेनिंग एक बार ले ली, उसके बाद डिसिप्लिन और मोराल आता है रेगुलर ट्रेनिंग से, नंबर 1। तो पुलिस लाइंस जो हैं, दे शुड रेगुलरली कंडक्ट ट्रेनिंग। ये निर्धारित है, आई एम श्योर इंस्ट्रक्शंस होंगी रिकॉर्ड पे कि उनको क्या क्या कराना है, बेसिक। और जो 2 दिन की आपकी परेड होती है, जितने ऑफिस में बैठते हैं या अन्य कार्यालयों में इधर उधर बैठते हैं, उन सबको परेड कराना चाहिए, एवरीबडी, नो एक्सेप्शन।
तो डिसिप्लिन उससे ठीक रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने बीसैप में किया था, और मुझे डीजी बीसैप ने बताया कि अभी भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था रिफ्रेशर कोर्सेज, जिसके लिए हमने पहले मास्टर ट्रेनर तैयार किए। कहां से तैयार किए मास्टर ट्रेनर? सीआरपीएफ से। उन मास्टर ट्रेनर्स को फिर हमने बटालियन वाइज भेजा, 1-2 प्रोग्राम्स कराए, उससे थोड़ा सा सीखा, कुछ कमी भी रह गई होगी। उसके बाद मुझे डीजीपी साहब ने कल बताया कि हमने पूरा कैलेंडर बना दिया है, सबकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो रही है। इससे फोर्स में डिसिप्लिन रहता है, और ये जिलों में होना चाहिए। आप कहेंगे बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है, टाइम फुर्सत नहीं है, ये सब किसी काम की बात नहीं है। ट्रेनिंग के बिना, ट्रेनिंग से इंपॉर्टेंट चीज ही कोई नहीं है। हां, अपनी कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए हम देखेंगे कि कितना समय लगेगा, कितने आदमी स्पेयर कर सकते हैं, क्या जो भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो उनके तहत हम इस पे बात करेंगे कि भाई हां कैसे डिजाइन हो। तो आप फिलहाल इमीडिएटली अपनी पुलिस लाइन में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे ट्रेनिंग कराएं। हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से बात करके अपनी बीपीए और कांस्टेबल्स वाले जो नाथनगर है और भी जहां सिमुलतल्ला खुलेगा, इन सब जगह पे वी विल क्रिएट मास्टर ट्रेनर्स। जिला से भी बुला के उन मास्टर ट्रेनर्स को आप सिलेक्ट करिए, बुलाया जाएगा, उनका शेड्यूल किया जाएगा, ताकि वो मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो जिलों में अवेलेबल हों और वो लगातार ट्रेनिंग हो। दूसरा, ट्रेनिंग में टर्नआउट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे, मैं जब भी आता हूं केंद्र से सबसे पहली चीज वही देखता हूं, वो है टर्नआउट। और जब मेरे पास बीसैप का चार्ज था तो मैंने प्रयास किया, सभी को कहा कि अच्छा नहीं लगता है जब हम बिहार पुलिस का जवान देखते हैं और मुझे केंद्र में चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ, उसके जवान को देखते हैं। तो अभी मैं बीएसएफ से आया, मैंने पूछा, वहां उनके ट्रेनिंग सेंटर्स में भी गया, इतना ज्यादा स्ट्रेस है उनका टर्नआउट के ऊपर ड्यूरिंग द रूटीन ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग भी हो रही हो, उन्होंने वो लगाई हुई है, मिरर्स लगाए हुए हैं हर जगह, बिना उसको देखे वो बाहर निकलता ही नहीं है बैरक से। कि उसको ये बुरा लगता है अगर उसको कोई कहे कि मैंने यूनिफॉर्म ठीक नहीं पहनी है, उसके मन में एक भावना रहती है, अच्छा मेरे में कोई कमी रह गई। तो प्राइड होनी चाहिए यूनिफॉर्म पहनने में और उसको सही रूप में पहनने में। तो हर पुलिस लाइन में आप जो है टर्नआउट, जो है आपकी रूटीन, उसमें टर्नआउट के ऊपर भी ध्यान दें। मास्टर ट्रेनर आप चाहें, आई एम श्योर आप रिसोर्सफुल होंगे, करा लेंगे। सही वर्दी पहनना, मैं तो देखता हूं कई रंग का खाकी पहनते हैं लोग, कई रंग का। सही खाकी कौन पहन रहा है पता होना चाहिए ना। बहुत कम मैंने इनफैक्ट ऑफिसर्स देखे हैं जो सही पहनते हैं। लंच में मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कौन ऑफिसर हैं जिनको मैंने हेडक्वार्टर में देखा जो सही रंग का खाकी पहनते। तो उससे फोर्स की एकरूपता, लगता है कि कहीं इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि क्या पहनना है, जिसका जो मन आता है वो पहन लेता है, जूता कोई पहन लेता है, ऐसे थोड़ी होता है। ध्यान दें इसके ऊपर, जो भी जिला में एसपीज हैं, बटालियंस हैं, इस पे ध्यान दें। मोराल बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, और ये शब्द फोर्स के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जो कार्यालयों में काम करते हैं उनके लिए तो मोराल का बहुत इस्तेमाल क्यों नहीं होता? मोराल वो क्वालिटी है जिसमें वो आदमी इमोशनली तैयार है अपना बेस्ट देने के लिए। बहुत सी चीजों का उसमें मिश्रण होता है, तो वो मोराल की जो राइट स्टेट है उस व्यक्ति में पैदा होती है। लेकिन करने के लिए क्या है? करने के लिए ये है, एक ही दो बातें आज, जो ये पनिशमेंट है, पनिशमेंट और मोटिवेशन का राइट बैलेंस क्या है, उस पे मोराल बहुत हद तक डिपेंडेंट है। पनिशमेंट भी जरूरी है, मोटिवेशन भी जरूरी है। संतुलन कहां है? जो मेरी अनुभव कहता है और जो हमने अपने सीनियर से सीखा है वो ये है कि आपको जो उसकी मिस्टेक है, जो उसने कोई लैक ऑफ डिसिप्लिन कहिए या जो भी उसने गलती की है, उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किस नेचर की मिस्टेक है। तो जो सीरियस मिस्टेक्स हैं
मान लो कोई क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है जो कि गंभीर है, ये तो बहुत सीरियस है, लेकिन कहीं कोई ड्यूटी में ऊंच नीच हो गई, ये उतनी उस कैटेगरी में तो नहीं आता। फिर अगर आप देखें करप्शन, इंटेग्रिटी, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। तो आपको उसको डिवाइड करना होगा कि व्हाट आर द नेचर ऑफ शॉर्टकमिंग्स, एरर्स, मिस्टेक्स, ऑफेंसेस इन विच पनिशमेंट इज टू बी गिवन। जहां पर कोई गंभीर बात है वहां तो ठीक है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजों हैं, पहला चीज अनड्यू पनिशमेंट बंद करिए, समझाइए, एक बार दो बार काउंसल करिए, स्ट्रिक्टली करिए, डांटिए उसको, लेकिन सीधा ही तलवार मत चला दीजिए भाई। जब भी पनिशमेंट दो, और मैं तो हमेशा इसी को, हमको किसी ने बताया था कि सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूं, उसकी फैमिली को देखता हूं कि मेरी कलम जो है इस पे क्या नुकसान करने वाली है। सबसे कठिन निर्णय जब मैं फाइल में लेता हूं वो है पनिशमेंट का। बहुत सोचता हूं उसके बारे में, बहुत बार फाइल पेंडिंग छोड़ देता हूं कि ये करें कि ना करें, क्योंकि वो तो जो गलती किया ही, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो पनिशमेंट जो है देना आसान है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा खराब है। और मुझे आके ऐसा लगता है कि शायद पनिशमेंट ज्यादा हो रही है, हो सकता है मेरा ओपिनियन सही ना हो, लेकिन मुझे लगता है पनिशमेंट ज्यादा काम हो रही है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी लीडरशिप ठीक है, आप इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं और पहली उसकी गलती पे उसको टोक दीजिए, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। खूब टोकिए, हर छोटी चीज पे टोकिए कि इसको ऐसे करो, उसमें कोई बात नहीं, उसका कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। लेकिन सीधा सस्पेंड कर देना, कुछ भी हुआ बिना उससे पूछे, शो कॉज, ये उचित नहीं है। सबसे सरल काम क्या है वरीय पदाधिकारी के लिए कि नीचे वाले को सस्पेंड कर दो, इसको बंद करिए। इट इज ए साइन ऑफ पुअर लीडरशिप। अधीनस्थ को सस्पेंड करना, उस पर कार्रवाई करना, इसका मतलब आप में दम नहीं है। मत करिए, उससे उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। शो कॉज करिए, उससे पूछिए कौन सी आफत आ रही है। ठीक है, कोई कोई रेयर इंस्टांसेस होते हैं, कोई एक्सट्रीम बहुत बड़ी सेंसिटिव चीज हो गई, वो तो इक्का दुक्का केस है ना, वो नॉर्म तो नहीं हो सकते। यहां कुछ हुआ, चिट्ठी में भेज दिया, सर सस्पेंड कर दिया, इससे तो खराब निर्णय हो ही नहीं सकता। पहले सीनियर अफसर को यह पूछना चाहिए भी तुम क्या कर रहे थे, जो उसने गलती की, व्हाट वाज योर रोल, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू। उसने तो गलती की, आप क्या कर रहे थे।